दोस्तों वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है जहां पे हम ग्लोबल क्लू डिस्कशन करते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढते हैं, निफ्टी एनालिसिस भी करते हुए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है आकाश नाम से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप में से बहुत लोग हैं जो चैनल को पसंद तो कर रहे हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आपके लिए आते रहते हैं। ग्लोबल क्लू से दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जो सबसे पहला यहाँ पे क्लू है वो है रूबियो ने इंडिया विजिट पे है। अभी वो कोलकाता थे, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वहां से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा यूएस सेक्रेटरी जो रूबियो है वो यहाँ पे इंडिया आए हुए हैं और मेन टॉपिक्स जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ट्रेड डील पे डिस्कशन हो गया, ये सारी बातें यहाँ पे होने वाली हैं। एंड ये हमारी मार्केट के लिए एक काफी पॉजिटिव न्यूज है। अगर टैरिफ की डील साइंस हो जाती है तो एक वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। बाकी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस है वो ये माना जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी पे यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। शांति बिल की बात तो मैंने आपके साथ बहुत पहले ही करी थी। शांति बिल का मतलब है कि अब न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स भी दिया जा रहा है। एंड वो प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स प्लस यूएस का पार्टिसिपेंट जब मिल सकता है तो कई पावर सेक्टर के, न्यूक्लियर पावर सेक्टर के ऐसे स्टॉक हैं जो हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं आने वाले टाइम में। आने भी जो इसी में वीडियो में आपके साथ वो भी डिस्कशन होने वाला है। चलो सेकंड दोस्तों, आरबीआई ने 5 बिलियन यूएसडी और आईएनआर का स्वैप कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया गया है। उसी की वजह से आप देखोगे तो जो डॉलर का प्राइस है वो अराउंड अराउंड 1 रुपये से यहाँ पे हमें गिरता हुआ दिख गया है लास्ट 2 दिन में। वो एक पॉजिटिव न्यूज है, तो उसको हमें मानते हुए चलना है। दोस्तों थर्ड जो न्यूज निकल के आई थी वो थी यूएस ईरान फाइनल स्टेज स्टॉक पे। दोस्तों जब ये मैंने पीपीटी बनाई थी, जब न्यूज यही निकल के आ रही थी कि फाइनल स्टेज स्टॉक पे हैं, लेकिन अब सुबह सुबह ही एक बड़ा मेजर यहाँ पे चेंज निकल के आया, जहाँ पे हमें ये देखने को मिला है कि यूएस प्रेसिडेंट अपने बेटे की शादी छोड़ के भी यहाँ पे व्हाइट हाउस वापस आ गए हैं। कोई ना कोई वहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकल के आ रही है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन कल यानी कि संडे तक निकल के आ सकती है। तो अब ये वीडियो तो कंप्लीट हो जाएगी, पर यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपको इसके ऊपर जो भी डिटेल आएगी वो डाल दूंगा, तो फॉलो कर लेना एक बारी, आपको वो चीजें भी देखने को जरूर मिलेंगी। इसके बाद और भी चीजें, ग्लोबल ट्रांसफार्मर की दोस्तों शॉर्टेज चल रही है। इंडिया में ले लो, यूएस में तो ग्लोबल ट्रांसफार्मर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, उसका स्टॉक भी डिस्कशन अभी होने वाला है। स्टेट ऑफ हार्मोस की टेंशन यहाँ पे दोस्तों बनी ही हुई है। कभी न्यूज आती है कि वहां से शिप्स निकल रही हैं, फिर न्यूज आती है कि वहां से शिप नहीं निकल रही हैं। उसी की वजह से क्रूड ऑयल, जो ब्रांड क्रूड ऑयल है, उसका बार बार हमें यहाँ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अभी हम अराउंड अराउंड 103 104 डॉलर पे हैं, पर 110 डॉलर दोस्तों एक क्रिटिकल लेवल है। अगर हम 110 के ऊपर निकल जाते हैं तो हमें मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे भी नजर बना के जरूर रखनी है। तो ये थी 6 इंपॉर्टेंट न्यूज जहां पे हमें अगले हफ्ते पूरे में नजर बना के रखनी है। चलो आगे बात स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस की। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेटेजी नोट कर लो कि आपको जो स्ट्रेटेजी है अभी वो बाई ऑन डिप्स की रखनी है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई अटैक नहीं हो जाता है तो उस न्यूज में तो मार्केट गिरेगा ही। अदरवाइज अभी जो स्ट्रेटेजी है वो बाई ऑन डिप्स की ही रखनी है। हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश ही रहेगा जब तक हम अबव पाइवट लेवल ट्रेड कर रहे हैं। और आपका जो पाइवट लेवल है वो है 23,600 का, वो ही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मेजर सपोर्ट जो है 23,600 का यहाँ पे निकल के आया हुआ है। आगे अब आप बात अच्छे से नोट कर लो कि आपको स्ट्रैटेजी रखनी है बाई ऑन डिप्स की। 23,600 के आसपास जैसे ही हमें मिलता है हम वहां पे बाइंग की तरफ ही देखेंगे। उसके बाद ऊपर कहां तक जा सकता है तो वो आपका दोस्तों 23,875 पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम वहां तक जा सकते हैं। तो जो आप 600 पे अगर बाइंग करते हो तो अपसाइड में कहां तक देखोगे, 23,850 तक देखोगे, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल होगा वो होगा जब आप 23,875 के भी ऊपर क्लोज हो जाओगे, तब वहां से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हुए चलते हैं डाउन साइड की कि 23,600 पे मार्केट सपोर्ट ही नहीं ले पा रहा, वहां से नीचे ही गिरता जा रहा है, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे हमें एक गैप बना हुआ है वो गैप अराउंड 23,200 का है। फिर वही हमारा बेस हो जाएगा, वही हमें सपोर्ट पे लेना पड़ेगा एंड फिर हम 23,200 तक भी जा सकते हैं। पर जैसे मैंने अभी आपके साथ बात करी कि
व्हाइट हाउस वो वहाँ पे वापस आए हैं, तो क्या न्यूज़ निकल के आ सकती है, सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र रखनी है इस टाइम उसी पे बनाते हुए रखनी है। चलो दोस्तों, अब बात करते हुए चलते हैं आगे की तरफ कि जो अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो यूएस के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, तो वहाँ पे हमें क्या-क्या बात देखने को मिल सकती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा तो न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी पे बात हो सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी पे अगर कुछ भी अच्छा आया, कोई भी न्यूज़ आई, तो कई अभी स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मोमेंटम आ रहा है। बाकी टैक्स रिफॉर्म और टैक्स ट्रीटी पे भी यहाँ पे बात होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक हैं जिसका इसको बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे एनटीपीसी लिमिटेड पे, एक हो गया आपका भेल, और ये है लार्सन एंड टर्बो न्यूक्लियर ईपीसी पे, ये बहुत जोर-शोर से काम कर रहे हैं। तो एलएनटी भी एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि टैक्स रिफॉर्म का फ़ायदा जो हो सकता है दोस्तों, वो आईटी कंपनीज़ पे हो सकता है। जो आईटी कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं, एचबी1 पे भी बात होती है, कभी कुछ होती है। तो यहाँ पे आईटी स्टॉक जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि थोड़ा-सा मोमेंटम में वापस आ रहे हैं। बाकी दोस्तों टेक्सटाइल स्टॉक्स भी यहाँ पे यूएस से बहुत ज़्यादा फ़ोकस में आते हैं। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स पे भी हमको अगले जो वीक है वहाँ पे नज़र बना के रखनी होगी। दूसरा, अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया गवर्नमेंट भी जो कॉटन है उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी को थोड़ा कम कर रही है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक रॉ मटेरियल होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी तो उनके मार्जिन में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वो भी एक बेनिफिशियरी हो सकता है टेक्सटाइल स्टॉक के लिए। तो नेक्स्ट वीक जो हम 2 सेक्टर अगर आप फोकस में रखते हो, तो सबसे पहले तो अगर आप बात करते हुए चलोगे कि हम सेक्टर फोकस में न्यूक्लियर एनर्जी के सारे जितने भी स्टॉक होंगे वो फोकस में रखेंगे। उसके बाद टेक्सटाइल स्टॉक्स को बहुत फोकस में रखेंगे। एनर्जी की बात हम करते हैं, डिफेंस की बात हम करते हैं, वो तो रखने ही रखने हैं, पर ये टेक्सटाइल स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा नया इस बार फोकस में आ रहा है। तो ये जो लास्ट वीक ऑफ मई का जो आ रहा है, यहाँ पे हम टेक्सटाइल स्टॉक्स को फोकस में रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करते हुए चलते हैं। कुछ यहाँ पे अब हम 4 ब्रेकआउट स्टॉक्स को कवर करेंगे। उससे बाद पहले आज यहाँ पे मैंने आपके साथ 3 तो ब्रेकआउट स्टॉक कवर किए हैं एंड एक अंडर वैल्यूड स्टॉक भी कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला स्टॉक है दोस्तों आईजीएल का, इंटरनेशनल ज्योलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये है हमारा पहला स्टॉक है। यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या देखने को मिल रहा है टेक्निकल पैटर्न में। एक तो हमें दोस्तों देखने को मिले हैं 3 वाइट सोल्जर, एक हमें देखने को मिला है गोल्डन क्रॉसओवर, एजी एनालिस्ट के इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन आ गया है एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। 3-4 चीजें जब चार्ट में हो जाती हैं तो एक कंफर्मेशन आ जाता है कि यहाँ से स्टॉक कुछ रैली दिखा सकता है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो ये 5th चीज है जो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दे रही है। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है आपकी 50 डे एसएमए जिसने 200 डे एसएमए को काटा। तो ये हो गया आपका गोल्डन क्रॉसओवर। ये रहा आपका फर्स्ट वाइट शोल्डर, ये रहा सेकंड वाइट शोल्डर, ये रहा थर्ड वाइट शोल्डर। इसका जो अब छोटा सा ये रेजिस्टेंस है वो 382 का रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही ये 382 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे आप देख लो सकते हो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट टारगेट छोटा सा 382.60 का है क्योंकि ये बहुत अभी पास है। जैसे ये 382 क्रॉस करता है फिर आप 4119 की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हो। ओके, आई होप आपको ये एनालिसिस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड स्टॉक की। दोस्तों सेकंड जो स्टॉक मैंने आपके साथ कवर किया है वो क्या है, IOLCP का। ये हमने वीकली चार्ट्स पे हम कवर करने वाले हैं। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ भी हमें वीकली चार्ट पे एक बहुत ही बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। और इसमें दोस्तों जो ब्रेकआउट आ रहा है वो 5 साल का ब्रेकआउट आने वाला है। तो एक बारी चीजें समझ लो क्या क्या देखने को मिल रहा है। 5 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट है। इसका जो ब्रेकआउट कंफर्म होगा वो होगा अगर हम 125 के ऊपर कुछ इस टाइप से क्लोजिंग दे देते हैं। तो 125 के ऊपर यहाँ पे हमको क्लोजिंग चाहिए। अगर हमें 125 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़ी रैली के लिए स्टॉक रेडी होगा एंड वॉल्यूम कंफर्मेशन भी यहाँ पे काफी आ रहा है। आप देख सकते हो एजी एनालिस्ट के इंडिकेटर ने भी यहाँ हमको कंफर्मेशन दे दी है। तो ये है एक सेकंड स्टॉक जो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर 125 का एक ब्रेकआउट अलर्ट आप यहाँ पे सेट कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। बाकी इसका जो एनालिसिस होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी एक बार आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। करते हुए चलते हैं थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक भी दोस्तों डाटा पैटर्न्स है, ये भी मैंने उसी बेसिस पे कवर किया है। यहाँ पे आप देखोगे कि 50 डे एसएमए पे सपोर्ट लिया एंड वहीं से रिकवरी दिखनी स्टार्ट हो गई। ये स्टॉक इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टॉक है जो 50 डे एसएमए से सपोर्ट ले रहा है एंड रिकवरी दिखा रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, उसका सबको बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है। बाकी इसके आप जो भी ये चीज़ें होती हैं इनके एक बारी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, जिसकी आपको समझ रहे, याद रहे, या वीडियो को भी आप सेव करते हुए चल सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन बनाने का इसी वजह से इसमें मेहनत भी लगती है। सब लोगों ने बोला कि बेनिफिट सर ये होता है कि हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम बाद में भी देख सकें। तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो ताकि आपको ये सारे लेवल्स वगैरह भी यहाँ पे दिखते रहे। फोर्थ स्टॉक की बात करने से पहले दोस्तों इस चीज़ों को समझना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये दोस्तों राउटर्स के हवाले से ही यहाँ पे खबर आई थी कि यूएस पावर ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, यानी कि यूएस में पावर ट्रांसफार्मर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। इंडिया में भी आपको पता है कि पावर की डिमांड कितनी ज़्यादा ग्रो हो रही है। उसी के साथ साथ यूएस में भी पावर ट्रांसफार्मर की हमें जो डिमांड है जो वो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, एंड सप्लाई जो है वो यहाँ पे बहुत कम है। तो इसकी वजह से कई ऐसे स्टॉक हैं जो ट्रांसफार्मर्स के हैं जो जहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी चीज़ें आपको और भी समझा देता हूँ। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अभी अगर कोई ट्रांसफार्मर मिल रहा है तो उसकी जो आपको, अगर आप अभी ऑर्डर करते हो तो आपको 2 से 3 साल तक का वेट करना पड़ रहा है जब आपको लार्ज ट्रांसफार्मर मिल रहा है। $25 बिलियन तक का यहाँ पे कैपेक्स प्लान है यूएस का। यूएस के जो ट्रांसफार्मर है वो 40% ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो 25 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, इस वजह से वहाँ भी उनको चाहिए। बाकी इंडिया में भी आप देखो तो जो कैपेक्स प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े निकल के आ रहे हैं। अब ये डिमांड इतनी क्यों आ रही है, क्यों इसमें इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है? दोस्तों एआई डाटा सेंटर, एआई पूरी एक ऐसी थीम है आज के टाइम पे जो किस हिसाब से ग्रो कर रही है, क्या उसकी ग्रोथ पोटेंशियल है, उसकी मुझे बताने को भी जरूरत नहीं है। अब सबको ही पता है, बच्चे से बच्चा आज के टाइम पे एआई यूज कर रहा है। अब जब एआई की डिमांड इतनी बढ़ रही है तो दोस्तों पावर लोड एआई को बहुत ज्यादा चाहिए। उसके साथ पावर के साथ साथ पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए। अभी पानी की जो थीम है, जो वाटर के स्टॉक्स हैं वो तो अभी इतने बड़े भी नहीं है, वहां पे भी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी ईवी चार्जिंग भी दोस्तों जिस हिसाब से बढ़ रही है, गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है, पावर के स्टॉक तो यहाँ पे बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब ट्रांसफॉर्मर का कौन सा स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड मुझे इस टाइम लग रहा है और क्यों हमें उसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक बार आप उसकी बात करते हुए चलते हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है शीलाचर टेक्नोलॉजीज का। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चीज देखनी है, जो मैंने देखी है, वो है कि ये जो अपने सीएमपी से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका करंट प्राइस अराउंड 4100 का है और इंट्रिंसिक वैल्यू है करीबन 5682 की। यहाँ पे आप देखो इंट्रिंसिक वैल्यू है 5682, ट्रेड कर रहा है अराउंड 4100 के लेवल पे। आप इसका आरओसी देख सकते हो 50.7 है, आरओई 37.8 है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे अच्छी बात जो लोग देखते हैं कि कंपनी क्या डेब्ट फ्री है, बिल्कुल डेब्ट टू इक्विटी आप देखो 0 है, यानी कि कंपनी बिल्कुल ही डेब्ट फ्री है। इनके आप सेल्स देखोगे तो रेगुलरली बढ़ रही है, ईयर ऑन ईयर रेगुलरली बढ़ रही है, प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो इस क्वार्टर के रिजल्ट हैं, जो मार्च 2026 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, वो बेकार आए थे, इसी वजह से ये स्टॉक यहाँ पे अंडरवैल्यूड देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे ये स्टॉक में एक अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। बाकी इनके रिस्क सब चीज मैंने इस पीपीटी में डाल दिया है, वो भी आप यहाँ पे पढ़ते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीकली एनालिसिस वीडियो, ये डिस्क्लेमर वगैरह है, तो ये सब चीजें भी आपको वैसे कैप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना राधे राधे।